Welcome to the family, little one. अगर रिसेंटली आपने अपने घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी वेलकम किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। जन्म के बाद पहला महीना पेरेंट्स और बच्चा दोनों के लिए सीखने और एडजस्ट होने का टाइम होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो बच्चों के देखभाल के लिए काम आ सकती है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो बच्चे को 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर सकते हैं। अगर सिजेरियन सेक्शन से बच्चा हुआ है तो 4 घंटे के अंदर आप उसको फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बच्चे को दिन में एटलीस्ट 8 से 10 बार मतलब हर 2 से 3 घंटे में फीडिंग करवाना ज़रूरी है। बेबी को डिमांड फीडिंग ज़रूर दे, मतलब जब भी बच्चा भूखा हो तो वो हंगर क्यूज ज़रूर देता है, मतलब वो उंगलियां मुंह में डालता है या सिर इधर उधर करने लगता है या फिर लिप्स स्मैक करने लगता है। तो इस टाइम पे आप उसको फीडिंग दे सकते हैं। बच्चे के रोने का इंतज़ार ना करें। हर बार फीडिंग के बाद बच्चे को बर्पिंग ज़रूर करवाइए, मतलब कंधे पे रखिए 10 से 15 मिनट तक। इससे कोलिक और स्पिटअप्स के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जन्म के बाद जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसे भी बच्चे को आप ज़रूर पिलाइए, इसे फेंकिए मत। कई मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो तब तक आप टॉप मिल्क या फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप फार्मूला मिल्क दे तो चम्मच या कटोरी या कप से दे, बॉटल से फीडिंग ना दे। बॉटल के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। सोने का सही तरीका, बच्चे को जब भी सुलाए तो उसको अपने पीठ के बल पर ही सुलाइए। इससे सिट्स मतलब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। बेबी के सोते वक्त कोई हैवी ब्लैंकेट, टॉयज या पिलोज का यूज मत करें। सिर्फ एक फर्म मैट्रेस लीजिए और उस पर एक प्लेन कॉटन कपड़ा लगा दीजिए, बस इतना काफ़ी है। फर्स्ट मंथ में बच्चे का लगभग 16 से 18 घंटा तक सोना नॉर्मल होता है। फीडिंग के टाइम 2-3 घंटे के बाद तो उठ जाते, बाकी सो जाते हैं। ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। बेबी अगर अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है तो दिन में 6 से 7 बार यूरिन पास करता है। पॉटी हफ्ते में 1 बार भी हो सकती है और दिन में 10 से 12 बार भी हो सकती है। दोनों चीज़ें नॉर्मल है। जो कॉट स्टम्प होता है उसको हमेशा ड्राई रखिए। उस पर लोशन, पाउडर या कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप 1 से 3 हफ्तों में गिर ही जाता है। कॉर्ड स्टंप यानी नाल गिरने के बाद ही बच्चे को नहलाए, तब तक खाली स्पंज करवाना है। समर्स में आप डेली नहला सकते हैं बच्चे को नाल गिरने के बाद। विंटर्स में आप हफ्ते में 2 से 3 बार नहला सकते हैं। बच्चे को सॉफ्ट 100% ब्रीदेबल और कॉटन के कपड़े ही पहनाइए। आप जितने लेयर्स पहनते हो बच्चे को एक लेयर हमेशा एक्स्ट्रा ही पहनाए। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, बच्चे का जो सिर होता है, हेड होता है, वो बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो अगर सिर खुला रहता है तो बच्चे में हीट लॉस हो जाता है और बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है जितना बढ़ना चाहिए। तो हमेशा हेड, पाम्स और सोल्स बच्चे का कवर करके रखिए। रूम टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म रखिए ना ज़्यादा ठंडा रखिए। 24 टू 26 डिग्रीज आइडियल होता है। एसी अगर चालू करते हैं तो एसी या कूलर की डायरेक्ट हवा बच्चे पर ना गिरे, उतना ध्यान रखिए। जन्म के तुरंत बाद लगने वाले वैक्सीन, बीसीजी, पोलियो और हेपेटाइटिस बी बच्चे को ज़रूर लगवाइए। ये आप जन्म से लेके 14 डेज तक कभी भी लगवा सकते हैं। डिलीवरी के टाइम आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर इंसिस्ट करें कि पीडियाट्रिशियन अपने बच्चे के बर्थ के टाइम प्रेजेंट हो। ये बहुत ज़रूरी है। जन्म के टाइम अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई भी दिक्कत होती है तो पीडियाट्रिशियन अच्छे से मैनेज कर सकता है। जन्म के टाइम बच्चे को एक विटामिन के का इंजेक्शन भी दिया जाता है। ये भी आप इंसिस्ट करिए कि दिया जाए। पहले वीक में आप 3rd और 6th डे पे पीडियाट्रिशियन से विजिट ज़रूर करवाइए। ये हाइट, वेट और जनरल असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जन्म के बाद हर बच्चे को पीलिया होना नॉर्मल है। याद रखिए, आंखें सबसे पहले पीली हो जाती है, तो आंखें अगर पीली हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए फर्स्ट वीक में पीडियाट्रिशियन की विजिट बहुत ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से पीलिया को जज कर सके और आपको अच्छी एडवाइस दे सके। अभी कौन कौन से डेंजर साइंस है जिसमें आपको पीडियाट्रिशियन को इमीडिएटली दिखाने की ज़रूरत है। फर्स्ट वन है फीवर। बच्चे को बहुत ज़्यादा ही फीवर होना या फिर हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाना, दोनों ही सिचुएशंस में आपको विजिट करने की ज़रूरत है। दूसरा है जॉन्डिस।
कुछ हद तक पीलिया नॉर्मल है, लेकिन अगर हाथ पैर तक भी बच्चा पीला लगता है तो फिर इमीडिएटली आपको पीडियाट्रिशियन को दिखाने की ज़रूरत है। थर्ड वन है, अगर आपका बच्चा फीडिंग बहुत कम ले रहा है, यूरिन बहुत ही कम पास कर रहा है, दिन में 1 या 2 बार पेशाब करना नॉर्मल नहीं है, तो इस कंडीशन में भी आपको दिखाने की ज़रूरत है। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होना, सांस लेते वक्त आवाज़ आना, तो भी आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को दिखाइए। सो सभी पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को इस नई खुशी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले कुछ हफ्ते थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद सब नॉर्मल हो जाता है। सो एन्जॉय दिस जर्नी एंड थैंक यू।